Hello students, welcome again. In this we are going to do exercise 5.1 question 1 of chapter 5, that is arithmetic progression. Okay, let us see with the question. The question is, in which of the following situation does the list of number involve make an arithmetic progression and why? हमें यहाँ पे बताना है, पहले तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से हमें बनाना है सीरीज, और सीरीज बनाने के बाद हमें ये बताना है कि दैट सीरीज इज फ्रेमिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू ऑल दैट जिसने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है प्लीज जाके इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखें एंड देन कम हियर, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. वहाँ हर एक चीज़ को मैंने डिफाइन किया है प्रॉपरली, तो पहले वहाँ समझें फिर यहाँ देखें. ओके, तो लेट अस सी विद द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं स्टार्ट करूं, देखो अगर मैं फर्स्ट किलोमीटर जाऊं, फिर सेकंड किलोमीटर जाऊंगा, फिर थर्ड किलोमीटर जाऊंगा, फिर फोर्थ किलोमीटर और ऐसे ही जाता जाऊंगा. ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए देखो क्या बोल रहा है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर से तो हमें कोई मतलब नहीं है. व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए तो 15 लगेगा ही लगेगा, तो पहले किलोमीटर में तो ₹15 फिक्स हो गया हमारा. ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. मतलब अगर सेकंड किलोमीटर, देखो 15 तो मुझे देना ही देना है, अगर सेकंड किलोमीटर और गया मैं तो 15 के साथ मुझे 8 को ऐड करके और देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 23 रुपीज़ देना पड़ेगा ना. ऑब्वियस ही बात है, 15 में ऐड हो जाएगा सेकंड किलोमीटर. देखो 1 किलोमीटर का तो ₹15 लग ही रहा है, उसके बाद सेकंड किलोमीटर का कितना लगेगा, ₹8 और लगेगा. तो सेकंड में मैंने फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, तो कितना टोटल लगेगा. अगर मैं 2 किलोमीटर जाऊंगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, ₹23. अगर 1 किलोमीटर जाऊंगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, ₹15. फिर देखो अगर 3 किलोमीटर जाऊंगा, अगर 3 किलोमीटर गया तो पहले किलोमीटर का ₹15 तो लगेगा ही लगेगा, फिर सेकंड में ₹8 और लगेगा. देखो 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो पहले किलोमीटर में ₹15, दूसरे किलोमीटर में ₹8, तीसरे किलोमीटर में भी ₹8, तो कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज टोटल ₹31. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 किलोमीटर जाने में मुझे कितने रुपए लगेंगे, तो मैं बता सकता हूं ₹31 लगेंगे. सिमिलरली अगर 4 किलोमीटर के बारे में बात करें तो मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे को 4 किलोमीटर जाना है तो 4 किलोमीटर का कैसे निकलेगी कॉस्ट, पहले किलोमीटर के ₹15, दूसरे का भी ₹8, तीसरे का ₹8 और चौथे किलोमीटर का भी ₹8. तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे का टोटल करेंगे हम, तो मैं डायरेक्टली आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गोइंग 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर अगर मैं गया तो कितना कॉस्ट लगा होगा, तो इन सब का सम हो जाएगा, दैट इज 39. तो अब देखो ये अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ एक सीरीज टाइप की बन रही है कि नहीं, ऐसे 4, 5, 6 किलोमीटर के साथ बढ़ते जाएंगे तो सीरीज बनती जाएगी. तो ये देखो ये एक सीरीज बन रही है. ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा था फ्रेम एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमने फ्रेम तो कर ली, मगर हमें रीजन भी देना है कि क्यों, वाई इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि किसी भी सीरीज को अगर एपी प्रूफ करना है, किसी भी सीरीज को अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी प्रूफ करना है तो उसका क्या सेम होना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए कॉमन डिफरेंस. क्या सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस. तो देख लेते हैं यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं. तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये आपका फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकंड टर्म होगी, ये आपकी थर्ड टर्म होगी, ये आपकी फोर्थ टर्म होगी और ऐसे ही आगे जाता जाए. ठीक, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द सक्सीडिंग टर्म बाय द प्रीसीडिंग वन. सक्सीडिंग टर्म मतलब
नेक्स्ट वाली को पहले वाले से माइनस करके हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। तो देखो 23 माइनस 15 इज 8। फिर चेक करते हैं A3 माइनस A2 दैट इज 31 माइनस 23 इज ऑल्सो इक्वल टू 8। D इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू कितना होगा, 39 माइनस 31 इक्वल्स टू 8। अब देखो सब में अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। सिंस, यहां हम आंसर बता सकते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, D से। Since common difference is same, therefore 15, 23, 31, 39, dash 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 is an AP। हमने प्रूव भी कर दिया। So this will be your answer। सिमिलरली देखते हैं सेकंड वाले का। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब सिलेंडर में अगर कोई एयर है, ठीक, जैसी वैक्यूम पंप को हम रिलीज करते हैं तो क्या होता है, वो 1/4 एयर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। 1/4 एयर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो देखो इसको थोड़ा इजी तरीके से समझें अगर, तो हम कुछ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ एयर, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अगर मैं आपसे बोलूं कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इज x, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक यूनिट नहीं बता रहा हूं मैं, यूनिट आप कंसीडर कर सकते हो, इट कैन बी लीटर, इट कैन बी केजी, एनीथिंग, ठीक। अब देखो, अब ये समझ लो कि कोई एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में x अमाउंट ऑफ क्या है, एयर प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं हम एयर ही समझ लो। एक सिलेंडर है, उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, x अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट। अब जैसे ही वैक्यूम पंप को मैं रिलीज करता हूं, जैसे ही वैक्यूम पंप को मैं रिलीज करता हूं तो कितने अमाउंट ऑफ एयर रिलीज हो जाती है, 1/4 अमाउंट ऑफ एयर रिलीज हो जाती है। तो रिमेनिंग कितनी बचेगी उसके अंदर, समझना क्वेश्चन बहुत अच्छे से। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास x है, मेरे पास x है, और जैसे ही मैं वैक्यूम पंप को रिलीज करता हूं, जैसे ही वैक्यूम पंप को रिमूव करता हूं तो कितने अमाउंट ऑफ एयर निकल जाती है, 1/4 ऑफ एयर निकल जाती है, 1/4 ऑफ एयर रिलीज हो जाती है, ठीक। तो बचेगी कितनी, बचेगी कितनी, तो हमें x का कितना निकालना पड़ेगा, 1/4, ठीक। इसको क्या करना पड़ेगा, x से माइनस करना पड़ेगा। टोटल में से 1/4 को माइनस करेंगे हम, टोटल x थी और 1/4 ऑफ x क्या हो गई थी, रिलीज हो गई, तो बची कितनी, 3/4 ऑफ x। मतलब अब मेरे पास देखो, पहले मेरे पास x एयर थी, मेरे पास x एयर थी, अब रिमेनिंग एयर इन अ सिलेंडर, ठीक। रिमेनिंग एयर कितनी हो गई, 3/4x। अब देखो सेम कंडीशन अप्लाई होगी, जैसे ये चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब देखो, अब एक ही बार थोड़ी ना वैक्यूम पंप रिलीज होगा, बार बार भी तो हो सकता है। तो बार बार के लिए देखो, फिर से रिमेनिंग निकालेंगे हम। अब रिमेनिंग किसका, अब मेरे पास कितनी एयर बची है, 3/4, देखो 3/4x माइनस, और मुझे पता है कि इसका 1/4 जो है वो रिलीज हो जाता है। तो अब रिमेनिंग कितनी बचेगी मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इसका भी 1/4 निकालूंगा, मतलब 3/4x ऑफ 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो 3x/4 माइनस
3x/16, तो एलसीएम विल बी 16, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12x माइनस 3x, दैट इज 9x/16। तो रिमेनिंग कितनी बची अब हमारे पास? रिमेनिंग एयर इन अ सिलेंडर, रिमेनिंग एयर इन अ सिलेंडर विल बी 9x/16, सॉरी 9/16x। ठीक, फिर अगर मैं इसके बाद फिर से बोलूं और कि फिर से रिमूव हुआ है, तो रिमेनिंग एयर इन अ सिलेंडर, यह हम टाइम्स लिख सकते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, तो इससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो जाएगा कि पहले तो x थी, तो फर्स्ट टाइम जब रिमूव हुआ तो कितनी एयर बची? 3/4x। फिर सेकेंड टाइम जब रिलीज हुआ तो कितनी एयर बची सिलेंडर में? 9/16 ऑफ x। फिर थर्ड टाइम रिलीज हुआ, तो अब हम निकाल लेते हैं क्या होगा। देखो, 9/16x तो थी हमारे पास, अब 9/16x का 1/4 अलग कर देना है, मतलब माइनस कर देना है। 9/16x का 1/4 कितना हो जाएगा? देखो, एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 यहाँ पे आएगा 9x माइनस 16, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 विल बी 36x। ठीक है, तो 36 माइनस 9 विल बी माइनस 27x/16। तो यहाँ कितना आ गया? अब माइनस 27/16x। ठीक है, ये सब रिमेनिंग निकला। तो ये अब मैं इसको अगर मैं प्रॉपरली लिख दूं, x, 3/4x, 9/16x, माइनस 27/16x, डैश डैश डैश, ऐसे ही होता जाएगा। अब मुझे चेक करना है, ये तो मेरी सीरीज़ बन गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे सीरीज़ बनाना था, मैंने सीरीज़ तो बना लिया, मगर मुझे चेक करके ये भी तो बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। और वो हम कैसे बताते थे? देखो, यहाँ किया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम करके। तो चेक कर लेते हैं। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ऑब्वियस ही बात है, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4, ऐसी डैश 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 चलता जाएगा। देखो, अब 3/4x माइनस x, यही है ना सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म x है, कितना आएगा? 4, और इधर आएगा 3x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 4x। कितना आ गया अल्टीमेटली? इट इज -x/4। ठीक है, फिर चेक करते हैं थर्ड टर्म से। A3 माइनस A2, दैट इज 9/16x माइनस 3/4x। फिर एलसीएम आ गया 16, तो यहाँ आएगा 9x माइनस 16 में से 4, 4 3 12, 12x। तो देखो यहाँ कितना आ रहा है? -3x/4। तो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस ही अलग हो गया। तो अगर कॉमन डिफरेंस ही अलग हो गया, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, since common difference is not same, therefore x, 3/4x, 9/16x, dash 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 is not an AP. This will be your answer. Now let us see with the third part of question 1. Okay, the question is a cost of digging a well. Obviously बात है, कुआं, well हमें कुआं ही होता है. After every meter of digging, when it costs ₹150 for first meter, मतलब अगर ये फर्स्ट, देखो ना, ऑब्वियस ही बात है, ऊपर से खोदना चालू करेंगे तो यहाँ से अगर स्टार्ट किया है तो यहाँ तक फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड,
फिर फोर्थ, देखो ये सेकंड मीटर हो गया, ये थर्ड मीटर के लिए हो गया, ये फोर्थ मीटर के लिए हो गया। ठीक, तो सबके रिस्पेक्ट में हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए कितने रुपीज़ लग रहा है, 150 रुपीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब हर एक में 50 रुपीज़ अब क्या होगा, चार्ज लगता जाएगा। मतलब अगर 2 मीटर तक खुदाई हुई, अगर 2 मीटर तक खुदाई हुई तो इसमें क्या होगा, ये पहले तो 50 रुपीज़ लगेगा, फिर उसके बाद सेकेंड मीटर में अब कितने रुपीज़ लग जाएगा, 50 रुपीज़। तो ये टोटल कितना बन गया, 200। फिर थर्ड के लिए अगर बात करें, अगर 3 मीटर्स तक डिगिंग हुई, मतलब खुदाई हुई, तो क्या होगा, पहले मीटर के लिए 150 रुपीज़, सेकेंड मीटर के लिए 50 रुपीज़, और थर्ड के लिए भी तो 50, क्योंकि हर एक के बाद अब कितना लग रहा है, 50 रुपीज़ ही लग रहा है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़। फिर फोर्थ के बारे में अगर बात करें, फोर्थ मीटर के बारे में, तो देखो फोर्थ मीटर में क्या होगा, 4 मीटर तक हमें डिग करना है, मतलब खुदाई करना है। तो पहले मीटर में तो 150 रुपये लगा, फिर सेकेंड मीटर में 50, फिर उसके बाद भी 50, फिर चौथे में भी कितना, 50। तो ये टोटल मिला के 4 मीटर की खुदाई का कॉस्ट कितना हो गया, दैट इज 300। और ऐसे ही ये चलता जाएगा, जितना खोदते जाएंगे उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब हमें बताना है क्या ये एपी बना रहा है कि नहीं। तो मतलब क्या, ये जो सीरीज बनी है दैट इज 150, 200, 250, 300, डैश 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 इज एन एपी और नॉट। हमें पता है एपी हम कैसे बताते हैं, बाय मेकिंग द कॉमन डिफरेंस सेम। तो बना लेते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक कर देते हैं। दैट इज कॉमन डिफरेंस होता है डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। पहले इनको नेमिंग दे देते हैं। दैट इज ये होगा आपका क्या, फर्स्ट टर्म, दिस विल बी योर सेकेंड, दिस विल बी योर थर्ड एंड दिस विल बी योर फोर्थ टर्म। तो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो क्या होगा, A2 इज 200 माइनस 150 विल बी इक्वल्स टू 50। फिर A3 माइनस A2 दैट इज 250 माइनस 200 दैट इज 50 ओनली। फिर अगेन A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल्स टू 300 माइनस 250। तो कितना होगा, 50। देखो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंस common difference is same, therefore 150, 200, 250, 300, dash 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 is an AP, This will be your answer. See with the next one. A amount of money in an account every year, हर एक साल में कितना अमाउंट आ रहा है खाते में। ठीक, when ₹1000 is deposited at compound interest at 8% per annum, हमें चेक करना है कि हर साल, मतलब हर कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर 10,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कितना, 8% पर एनम। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो प्रिंसिपल यहाँ पे मेरा हो गया 10,000, ठीक, रेट हो गया मेरा 8% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T, मतलब टाइम टेकन, जितने टाइम के लिए निकल रहा है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले ईयर्स की अगर बात करें हम,
स्टार्टिंग तो 10,000 से ही होगी हमारी, 10,000 से होगी। तो लेट यहाँ फर्स्ट टर्म को हम ले लेते हैं 10,000, ठीक। सेकेंड टर्म अब निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी देखो, या हम बोल सकते हैं सेकेंड अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर जब खत्म होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उस पर, और कितना अमाउंट बन जाएगा वो लिख लेते हैं। तो क्या होगा देखो, A इक्वल्स टू P हो गया हमारा 10,000 इंटू 1 + 8/100 होल टू दी पावर 1, एक ही साल के लिए हुआ, ठीक। तो ये सॉल्व करें अगर तो कितना होगा देखो, 10,000 दैट इज 100 + 108 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 10800। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना होगा 10,800। फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट आएगा, तो फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ चेंज क्या आ जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ईयर की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा अब 10,000 इंटू एलसीएम आ गया आपका 100, और यहाँ 108 कितना होगा 10,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100, 2 0 2 0 2 0 2 0, तो कितना हो जाएगा 108 इंटू 108 कर लेते हैं 64,068 0 0 0 108 4 6 16 1 1 11664। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर विल बी 11664। अब ऐसे ही करते जाएंगे तो क्या बनेगी, एक सीरीज बन रही है, और सीरीज कैसी बन रही है, सबसे पहला आएगा 10,000 था मेरे खाते में, फिर फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट हो गया 10,800 हो गया, फिर सेकेंड ईयर के 11,664 हो गया, एंड डैश डैश डैश। ये सीरीज बन गई हमारी। अब क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे, बाय चेकिंग द कॉमन डिफरेंस सेम, बाय चेकिंग दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम और नॉट। तो कॉमन डिफरेंस को सेम कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3, ठीक। कॉमन डिफरेंस होता है D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है। अगर ये दोनों सेम आ गए तो कॉमन डिफरेंस है सेम, तो इट इज़ एन AP, और नहीं है तो इट इज़ नॉट एन AP। तो चेक कर लेते हैं, 10800 माइनस 10,000 विल बी इक्वल्स टू ₹800, फिर 11664 माइनस 10,800 विल बी इक्वल्स टू 11664 10,800, तो 64 8 और ये 0 कितना आ गया 864। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे 800 यहाँ पे 864। तो सिंस D is not same, that is common difference is not same, therefore 10,000 10,800 11,664 dash 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 is not an AP. This will be your answer.